अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करने से पहले इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑपरेशंस के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.7 से पहले कुछ एग्जांपल्स और कुछ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर इनमें से डेफिनेशन या एग्जांपल जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो डिस्टेंस आपने इस लेक्चर्स को तवज्जो से समझना, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 2.7 के अंदर जस्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी आपके पास ऑब्जेक्टिव लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर टेबल्स हैं, तो हम टेबल के लिहाज से वो सारी डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जी ऑपरेशंस के ऊपर होगा। ठीक है, ऑपरेशन कितने किस्म के होते हैं, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, रेजिड्यू क्लासेस और टेबल वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्ट करना आज सीखेंगे। सो डिस्टेंस ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी। तो डिस्टेंस ऑपरेशंस ऑपरेशन हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास ऑपरेशन है यूनरी ऑपरेशन, मैं साथ साथ डिफाइन भी कर देता हूँ। नंबर 1 इज यूनरी ऑपरेशन। अब यूनरी ऑपरेशन क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के ऊपर परफॉर्म्ड हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? यूनरी ऑपरेशंस का नाम देते हैं। द ऑपरेशन, ये डेफिनेशन है इसकी, द ऑपरेशन विच परफॉर्म्ड on a single number is called unary operation। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने पढ़ा निगेशन। निगेशन क्या होता है? लॉजिक टेबल के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई कंपोनेंट ट्रू है तो उसकी निगेशन क्या होगी? फॉल्स होगी। सो डिस्टेंस ये एक ही नंबर के ऊपर क्या होगा? ऑपरेट होगा। या आपके पास स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, स्केयर नंबर है, कोई भी आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्केयर जो है व्हाटएवर 2 रेज़ टू पावर 2 दैट स्केयर। सो ये जो सिंगल नंबर के ऊपर परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन। सो डिस्टेंस सेकंड जो है वो है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ठीक है जी, बाई का मतलब होता है 2। सो द ऑपरेशन विच परफॉर्म्ड ऑन अ 2 नंबर दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ये तो वैसे एक मैंने डेफिनेशन की, अगर प्रॉपर वे के अंदर मैं आपकी जो बुक के अंदर डेफिनेशन है अगर मैं उसको करता हूं तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई है। द बाइनरी ऑपरेशन, द बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड एज स्टार। इसको हम पढ़ते हैं स्टार, लेकिन मोस्टली हम स्टैरिक का जो है वो यूज करते हैं। रीड हम इसको करते हैं स्टार। द बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड एज स्टार अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set G non-empty set G is a function from a G cross G is a
सेट जी। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम बाइनरी ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल बाइनरी ऑपरेशन की एग्जांपल दे दूं एक दफ़ा, एडिशन, दो नंबर की एडिशन कैसे की जाती है, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन की जाती है। सो जितने भी ऑपरेशंस हैं दैट इज कंपाउंड फॉर्म इन द बाइनरी ऑपरेशंस, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के इस स्टार्स से मुराद यह है कि मैथ के अंदर जितने भी आपके ऑपरेशन यूज होते हैं सो वो आपके क्या हैं? बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया आपको। दो नंबर का सम कैसे किया जाता है, उसके लिए एडिशन तभी पॉसिबल होगी जब दो हमारे पास नंबर होंगे, सिंगल तो नंबर के लिए एडिशन पॉसिबल नहीं होगी, या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर। सो डेफिनेशन से क्या मुराद है कि हम एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेते हैं और जो फंक्शन है, ठीक है, हम उसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो एलिमेंट आएंगे वो उसी सेट में से आते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस ये थी हमारे पास डेफिनेशन, यूनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की जानब। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, लाइक आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 अपनी बुक पे देखें तो उसने हमसे ये डिमांड की है कि शो करें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड। अब क्लोज्ड होने से क्या मुराद है? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर तो फॉर एग्जाम्पल उसने हमसे डिमांड की है एडिशन की, तो हम एडिशन के लिहाज से उसको प्रूव करेंगे। अगर उसने हमसे डिमांड की है कि प्रोडक्ट के लिहाज से प्रूव करें तो हम एज अ प्रोडक्ट के लिहाज से प्रूव करेंगे। लेकिन आपकी एग्जांपल्स के अंदर उसने दोनों बातें पूछी हैं। एग्जांपल नंबर 1 है जिसके अंदर उसने ये कहा है कि प्रूव करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कहता है जी शो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर is closed with respect to addition and multiplication। ठीक है जी। तो डिस्टेंस हम इसको कैसे जो है वो प्रूव करेंगे। सो सॉल्यूशन है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसका लेट कर लेते हैं जी। लेट A एंड B बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी, या यहां पे लिख लें फॉर ऑल A एंड B बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। सो अगर हम एडिशंस की बात करें सो A प्लस B, ठीक है जी, A प्लस B ऑल्सो बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 करें, 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है। सो 1 प्लस 2 करें, आंसर क्या आता है? 3। तो 3 अगेन एक क्या है? सेट ऑफ 3 जो है वो एक हमारे पास नेचुरल नंबर है। सो डिस्टेंस जब हम दो नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो हमारे पास अगेन एक नेचुरल नंबर ही आएगा। सो यहां से प्रूव हुआ कि जो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है सिंस चलें हेंस set of natural number is closed with respect to addition। सो अगर हम डिस्टेंस प्रोडक्ट के लिए प्रूव करते हैं सो फॉर ऑल A एंड B बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो इनका प्रोडक्ट ले लें। सो अगेन आपके पास क्या आएगा जी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही में से वो एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 into 3 6 अगेन आपके पास नेचुरल नंबर है। सो डिस्टेंस यहां से ये भी प्रूव हुआ कि जो आपके पास हेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट डिस्टेंस देखें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो है जी एग्जांपल नंबर 3। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 3 की स्टेटमेंट आपसे कुछ इस फॉर्म में है। वो आपसे पूछ सकता है कि जी प्रूव करें एग्जांपल 3, प्रूव
that the set इवन ऑड, एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास इवन और ऑड एलिमेंट है, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। सो डिस्टेंस एडिशन का ऑपरेशन हमने यूज करना है। ठीक है। सो ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। इसके लिए डिस्टेंस हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। सो टेबल देखें, यहां पे हम डिस्टेंस ऑपरेशन लिखेंगे और यहां पे हम पहली रो के अंदर एलिमेंट लिखेंगे ई ओ, यहां पे भी हम ई ओ। सो अगर डिस्टेंस में देखें, यहां पे मैंने ये 4 जो बॉक्स इनको फिलअप करना है, सो फिर ही हम इसको क्लोज प्रूव कर सकते हैं। कैसे देखें, अगर मैं E प्लस ई करता हूं, E प्लस ई यानी कि इवन प्लस इवन करता हूं, सो आंसर मेरे पास क्या आता है, आल्सो इवन आता है। देखें 2 भी एक इवन नंबर है, 2 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, 2 प्लस 6 करें आंसर 8, 8 आल्सो इवन नंबर है। सो डिस्टेंस जब हम इवन को इवन में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, एक इवन आता है। इसी तरह डिस्टेंस अगर हम इवन को ऑड के अंदर ऐड करते हैं, सो 2 एक इवन नंबर है, 3 एक मेरे पास जो है वो ऑड नंबर है। सो 2 प्लस 3 करेंगे 5, सो आंसर मेरे पास क्या आया जी, 5। सो यानी कि ऑड आया। सो जब हम इवन और ऑड को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है जी, एक ऑड नंबर आता है। ठीक है जी। इसी तरह डिस्टेंस अगर मैं ऑड प्लस इवन करता हूं तो ऑब्वियसली बात है वो भी हमारे पास एक ऑड आएगा। सो जब डिस्टेंस हम ऑड प्लस ऑड करते हैं तो आंसर हमारे पास इवन आता है। फॉर एग्जाम्पल 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 3 प्लस 5 करें तो आंसर 8, 8 जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर है। सो डिस्टेंस इस टेबल से हमें ये साबित हुआ, जो हमने यहां से टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है जी। ये जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, ये 4 बॉक्स जो हैं। सो डिस्टेंस देखें, इसके अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो इस सेट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। सो आपने यहां पे ये लिखना भी है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई दफा आपसे पूछा जा चुका है। सो डिस्टेंस देखें, फ्रॉम द टेबल all the element is belong to the set E and O, so given set even odd is closed with respect to addition। ठीक है जी। अगर डिस्टेंस एक भी यहां पे एलिमेंट कोई ऐसा आ जाता जो इस सेट से बिलोंग ना करता तो फिर इस सेट ने क्लोज्ड नहीं होना था। सो इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी ये तो डिस्टेंस। एग्जांपल नंबर 4 इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है जी प्रूव दैट द सेट हमें गिवन है जी, हमारे पास जो सेट है वो है जी 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा इज क्लोज्ड
इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो डिस्टेंस हमने इसको मल्टीप्लीकेशन लिहाज से जो है ना वो प्रूफ करना है जी। तो डिस्टेंस अब आपको टेबल भी जो है वो कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हमने टेबल ही की मदद से क्लोज जो है वो प्रूव कर देना है। सो इसके सोल्यूशन के अंदर हम जो लिखेंगे वो एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और टेबल की ही मदद से हम उसको बताएंगे कि ये हमारे पास जो सेट है वो क्या है जी, क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, ये हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जो हमारा ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन का तो मल्टीप्लिकेशन, और ये जो सेट के एलिमेंट इसको हम लिखेंगे इस तरह। फर्स्ट रो के अंदर ये एलिमेंट लिखें 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, और फिर हम इसी कॉलम के अंदर लिखेंगे। ये टेबल बनाने का ये तरीक़ेकार है 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। ठीक है जी। सो डिस्टेंस 1 into 1 आंसर इज 1, 1 into -1 आंसर -1, 1 into अयोटा आंसर अयोटा, 1 into माइनस अयोटा माइनस अयोटा, -1 into 1 -1, -1 into -1 +1, -1 into अयोटा सो माइनस अयोटा, -1 into माइनस अयोटा आंसर इज पॉजिटिव अयोटा, अयोटा into 1 अयोटा, अयोटा into -1 सो माइनस अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर की डिस्टेंस वैल्यू क्या होती है जी, -1। सो यहाँ पे डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी -1। अयोटा इंटू माइनस अयोटा, सो ये मेरे पास आएगा जी, देखें अयोटा इंटू माइनस अयोटा दैट आर इक्वल टू माइनस अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी, -1, माइनस माइनस प्लस हुए सो 1। सो डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास आ गया जी 1। माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा आ जाएगा जी, माइनस अयोटा इंटू -1 जस्ट अयोटा आ जाएगा जी, माइनस अयोटा इंटू अयोटा। सो ये मेरे पास आएगा जी माइनस अयोटा स्केयर, अगेन अयोटा स्केयर की वैल्यूज लगाएंगे। सो हमारे पास माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे आ गया जी +1, माइनस माइनस प्लस। सो डिस्टेंस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी -1। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे कोई आप रो देखें। एक और बात यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कंक्लूड करने जा रहा हूं मैं, यहां तक मैंने ऊपर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ देना। जो हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया इसके अंदर देखें कोई ऐसा एलिमेंट जो इस सेट में मौजूद ना हो। ठीक है जी, आपको कोई भी ऐसा जो है ना सेट वो नजर नहीं आएगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो है वो आपको नजर नहीं आएगा जो इस सेट से बिलोंग ना करता हो। सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इस सेट से बिलोंग करते हैं। सो डिस्टेंस सॉल्यूशन के अंदर आप ये टेबल बनाने के बाद ये बताएं फ्रॉम द टेबल द सेट 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। सो ये डिस्टेंस आपके पास इसका आंसर होगा। यही सेट विद रिस्पेक्ट टू जो एडिशन है वो क्लोज्ड नहीं है। ठीक है। सो डिस्टेंस आपने ये बात याद भी रखनी है कि ये वाला जो सेट है जस्ट अंडर एडिशन जो है वो क्या अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है, क्लोज्ड है। इसी तरह डिस्टेंस एग्जांपल नंबर हमारे पास है जी 5। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ये भी। मैंने आपको कहा हुआ है कि ये एग्जांपल्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इसको तवज्जो से प्रिपेयर करना है। सो उसने हमसे डिमांड किया जी प्रूव दैट सेट है जी हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो डिस्टेंस हमने इस सेट को अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या करना है जी, क्लोज प्रूफ करना है। सो टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जी हम।
यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। इस सेट के एलिमेंट फर्स्ट रो के अंदर लिखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया जी, ठीक है जी। 1 इंटू 1 1 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। आपने ये मैट्रिक लेवल में भी पढ़ी है और चैप्टर नंबर 4 में भी मैंने आपको पढ़ाई। सो ये मेरे पास 1 की इक्वल आ गई। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है जी 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो डिस्टेंस देखिए ओमेगा 4 हो गया। ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब ओमेगा इंटू 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगाई सो ओमेगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी ओमेगा। सो यहां से देखें जो हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो अंडर रेड कलर है, सो डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल the set 1 omega omega square is closed with respect to मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी सेट जो है वो अंडर एडिशन जो है वो क्लोज्ड नहीं है। सो डिस्टेंस ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम चलते हैं रेजिड्यू क्लासेस की जानब के रेजिड्यू क्लासेस हमारे पास क्या होती हैं जी। तो डिस्टेंस अब हमारे पास है जी रेजिड्यू क्लासेस। रेजिड्यू क्लासेस क्या होती हैं हमारे पास, आपके पास कोई भी अगर नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एग्जांपल नंबर मैंने 6 और 8 लिखी है, हमने यहाँ पे इनका टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 4 का विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो डिस्टेंस एग्जांपल नंबर 7 है वो सेम आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। सेम वही आपने टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। इस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर आगे हम फर्दर जो है वो इनके ऑपरेशंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। डिस्टेंस रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5, ठीक है जी। इससे क्या मुराद है, जो सेट ऑफ रिमाइंडर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 5 नंबर है, इसके ऊपर हम किसी नंबर को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो रिमाइंडर्स बचते हैं उनका जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूल 5 4 6 7 8 जो भी आपको नंबर दिया होगा वो हमारे पास क्या होता है जी, उसका रेजिड्यू क्लासेस होती हैं। सो यहाँ पे हम डिस्टेंस पहले इसका जो सेट है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसका हमारे पास सेट क्या होगा। सो यहाँ पे हम उसको बताएंगे जी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है जी। रेजिड्यू यहाँ इस तरह लिख लें 5 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। सो ये मेरे पास डिस्टेंस रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5 का जो होगा वो एक सेट होगा, और ये जो सेट के एलिमेंट हैं ये हमारे पास असल में रिमाइंडर्स हैं, यानी कि 5 के ऊपर जो कुछ नंबर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसके रिमाइंडर्स आएंगे। अगर आपके पास 4 है, ठीक है जी, यहाँ पे देखें 4 है, तो 4 के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, जो इसके सेट ऑफ रिमाइंडर्स आएंगे वो हमारे पास 0 1 2 एंड 3 होगा। एक बात आपको नजर आ रही होगी कि डिस्टेंस यहां पे देखें 5 है तो सेट के अंदर एलिमेंट भी 5 हैं, लेकिन 5 उसमें से नहीं आ रहा। टोटल नंबर 5 हैं लेकिन 5 नंबर जो है वो नहीं आ रहा। यहां पे 4 है तो यहां पे एलिमेंट तो 4 हैं लेकिन 4 नंबर नहीं आ रहा। सो डिस्टेंस याद रखिएगा बात, जब भी आपने रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5 या 6 7 8 के लिए जिसके लिए भी आपने टेबल जो है ना वो सेट बनाना है वो आपने 0 से लेकर उससे एक नंबर लेस देन रखना है। सो यहां पे डिस्टेंस 5 है, सो 0 1 2 3 4 तक जाएगा, ठीक है। 4 है 0 1 2 3 तक ही जाएगा, 4 इसके अंदर नहीं आएगा। सो ये होता है जी हमारे पास सेट ऑफ रिमाइंडर्स बनाने का तरीकेकार। अब हम चलते हैं इनके टेबल्स की जानब के टेबल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो अंडर एडिशन है, सो डिस्टेंस ये एडिशन का हमने इस बॉक्स के अंदर एडिशन ऑपरेशन लगा दिया। इन एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के अंदर लिखें 0 1 2 3 4 और इसी कॉलम के अंदर इन्हीं एलिमेंट को लिखें 0 1 2 3 एंड 4। अब हमने एडिशन करनी है, 0 प्लस 0 करेंगे आंसर 0 आएगा,
0 प्लस 1 करेंगे आंसर 1 आएगा, 0 प्लस 2 करेंगे आंसर 0 प्लस 2 करेंगे आंसर 2 आएगा, 0 प्लस 3 करेंगे आंसर 3 आएगा, 0 प्लस 4 करेंगे आंसर 4 आएगा। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास यहां पे हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो इस सेट के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। इससे अगर कोई ग्रेटर हमारे पास नंबर आता है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, यानी कि इससे 4 के बाद 5 आ जाता है तो 5 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो फिर हम उसको डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर आएगा वो यहां पे लिखेंगे, वो इस सेट में से बिलोंग करता होगा। इसी तरह 1 प्लस 0 करेंगे आंसर 1, 1 प्लस 1 किया आंसर 2, 1 प्लस 2 किया आंसर 3, 1 प्लस 3 किया आंसर 4, 1 प्लस 4 किया आंसर 5। अब किसी भी स्टूडेंट्स ने यहां पे 5 लिख दिया तो उसका टेबल गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 इस सेट से बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है। सो मेरे पास 5 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 है, सो 5 1s are 5, सो मेरे पास क्या आ गया जी 0 बच गया। सो रिमाइंडर मेरे पास क्या है जी 0। आप ये कर ले या फिर आप कर लें 5 माइनस 5 कर दें, जो आपके पास आंसर आएगा उसको रेजिड्यू क्लासेस में से उसमें को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपको अच्छा लगे। सो 5 माइनस 5 करें तब भी आंसर 0, या 5 डिवीजन का मेथड अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो भी ठीक है जी। तो डिस्टेंस 2 प्लस 0 आंसर 2, 2 प्लस 1 आंसर इज 3, 2 प्लस 2 आंसर इज 4, 2 प्लस 3 आंसर 5, और 5 का मैंने अभी रिमाइंडर देखा वो हमारे पास 0, 2 प्लस 4 किया आंसर 6, सो डिस्टेंस 6, सो हमारे पास क्या आएगा जी 5 1s are 5, सो 1, इसका 1 जो है वो रिमाइंडर बचा और 1 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है, सो यहाँ पे डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया जी 1 आ गया। इसी तरह डिस्टेंस, या आप दूसरा तरीकेकार देख लें, 6 माइनस 5 करेंगे तब भी आंसर आपके पास 1 आएगा। 3 प्लस 0 किया आंसर 3, 3 प्लस 1 किया आंसर 4, 3 प्लस 2 किया आंसर 5, 5 का मैंने रिमाइंडर निकाला हुआ जी वो हमारे पास है जी 0, 3 प्लस 3 करें आंसर 6, और 6 का रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 1 है। 3 प्लस 4 7, सो डिस्टेंस 7 और 5 पे डिवाइड करें, सो 5 1s are 5, सो हमारे पास कितना बच गया जी 2, सो 2 इसका रिमाइंडर है यहाँ पे 2, या आप लिख लें 7 माइनस 5 करें आंसर फिर भी 2, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है जी। तो डिस्टेंस 4 प्लस 0 किया आंसर 4, 4 प्लस 1 किया 5, 5 का मैंने निकाला हुआ जी 0, 4 प्लस 2 करें 6, 6 का 1, 2 प्लस 4 प्लस 3 करें 7, 7 जो है वो मेरे पास इसका रिमाइंडर 2, 4 प्लस 4 सो 8, सो 8 का जो रिमाइंडर होगा वो डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा जी 3 होगा। सो देख लें 8 माइनस 5 किया आंसर मेरे पास 3 आ गया, या आप इसको इस तरह कर लें 8 5 1s are 5, सो फिर भी रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या हुआ 3, क्योंकि मैंने कहा है कि रेजिड्यू क्लासेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो सेट ऑफ जो हमारे पास रिमाइंडर्स हैं उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जी। तो डिस्टेंस ये था हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 का टेबल। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, और डिस्टेंस जो एग्जांपल नंबर 9 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपने जिस तरह मैं ये करवाऊंगा आपने सेम उसी तरह उसको करना है, वो आपके पास है जी रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 8 की आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सो एज ये लॉन्ग के तौर पे कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो आपने डिस्टेंस इनको तवज्जो से करना है जी। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम सेट ऑफ एलिमेंट और यहाँ पे ऑपरेशन पहले लिखते हैं जी। सो ये हमारे पास एलिमेंट है जी 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। सो डिस्टेंस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3, सो 0 आ गई मेरे पास, ठीक है जी। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 3 सेट में से बिलोंग करता है। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2s are 4। अब डिस्टेंस आ गया जी 4। सो मैंने आपको बोला हुआ है जब 4 आ जाए तो इस सेट में वो बिलोंग नहीं करता 4, और जो भी आपके पास रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 है तो उसके ऊपर डिवाइड करें, 4 1s are 4, सो रिमाइंडर क्या बचे जी 0। सो रिमाइंडर यहाँ पे हम लिख दिया 0, या 4 माइनस 4 करेंगे तब भी आपके पास आंसर 0 आएगा, जो आपको तरीकेकार अच्छा लगे। 2 इंटू 3 6, सो डिस्टेंस 6, 4 1s are 4, सो 2 इस सेट से बिलोंग करता है, तो जो हमारे पास इसका रिमाइंडर है वो 2 है, या 6 माइनस 4 करें तब भी आंसर 2 ही आपके पास आएगा। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 2s are 6, 6 का रिमाइंडर 2,
3 into 3 9, सो 4 2s are 8, सो 1 बच गया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी। या आप देख लें 9 माइनस 4 करें, आंसर 5 अगेन इस सेट से बिलोंग नहीं करता, अगेन 4 माइनस कर दें तो 1। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका टेबल आ जाएगा। सो अब हम चलते हैं अपने ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की जानब। ठीक है जी। सो ये हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस के कुछ टेबल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ सो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछे। नेक्स्ट हमारे पास है जी लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज 2.7 के अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सो डिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज़ हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट से जब पूछी जाती हैं राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आगे हमने ग्रुप्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर भी कुछ इसी तरह की ही प्रॉपर्टीज़ आएंगी, लेकिन डिस्टेंस याद रखिएगा ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हमारे पास है जी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। सो डिस्टेंस लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैरिक का बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट। हमने कोई एक नॉन एम्प्टी सेट एंड एस जो है वो लेट कर लिया है और जिसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन जो स्टैरिक है वो ऑपरेट करवाएंगे। सो डिस्टेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट लें, यानी कि सर प्रोडक्ट की नहीं बात हम करें, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हमें ऑपरेशन नहीं दिया गया। अगर हम डिस्टेंस ए स्टैरिक बी करें उसका आंसर इक्वल होगा बी स्टैरिक ए के। सो डिस्टेंस ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है कि जस्ट चेंज ब्रैकेट। ठीक है जी, 3 नंबर्स हम ले लेते हैं तो उनके ऊपर हम स्टैरिक को अप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। और जो ए बी सी हैं वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ एस से। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है जी? ऐसा एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए जिससे उसके ऊपर हम वो ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसकी नेचर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना पड़े, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। सो एन एलिमेंट ई बिलोंग टू सेट ऑफ ई इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैरिक। इफ कोई एक नंबर ए है उसका हम स्टैरिक लें आइडेंटिटी के साथ या आइडेंटिटी स्टैरिक लें ए तो उसका आंसर हमेशा ए ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मैंने आपको बोला है कि उसके साथ उसको ऑपरेट करवाने से उसकी नेचर के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क ना पड़े। तो डिस्टेंस जो ई होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इनवर्स क्या होगा जी? फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू एस। सो अगर डिस्टेंस एक ऐसा हम एलिमेंट लेते हैं एस में से जिसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो, लाइक ए प्राइम है, तो जब हम उसके इनवर्स के साथ स्टैरिक लेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा जी? आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। सो डिस्टेंस ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक्सरसाइज 2.7 के अबाउट। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है। अगर कोई इशू हुआ सो डिस्टेंस आपने मुझे ज़रूर बताना। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। अगर कोई स्टूडेंट्स मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ ऐसी बातें नहीं भी बताई जा सकती कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको मेरे ख्याल से विदाउट टाइपिंग के ज़रिए समझाना बड़ा मुश्किल काम होगा। सो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारा फर्दर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो वो अबाउट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपकी वॉइस टेक्स्ट के ज़रिए आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व आउट करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफाक। इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।